कई ऐतिहासिक आयोजनों का गवाह रहा संसद का सेंट्रल हॉल किसी जमाने में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का ठिकाना भी रहा है। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बाद 28 जनवरी को विधिवत उद्घाटन सेंट्रल हॉल में ही हुआ। 8 साल तक कोर्ट सेंट्रल हॉल के एक हिस्से में चला। यहीं पर वकील जिरह करते थे और जज फैसले सुनाते थे। 1958 में सुप्रीम कोर्ट उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया जहां अभी है। संसद के इस कड़ी में हम आपके लिए संसद के उस सेंट्रल हॉल के किस्से को लेकर आए हैं जो काफी रोचक है। संसद के सेंट्रल हॉल में ही 1947 में अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया था, यानी अंग्रेजों ने भारत की सत्ता नेहरू के हाथों में सौंप दी थी। कम ही लोगों को पता है कि देश का संविधान भी यही बैठकर लिखा गया। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में पहली बार मिली। इसके साथ ही यहाँ पर संविधान के लिखे जाने का काम शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को यहीं पर संविधान लिखा गया। 1946 तक संसद के सेंट्रल हॉल का प्रयोग लाइब्रेरी के तौर पर होता था, जिसका प्रयोग केंद्रीय संसदीय सभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के सदस्य करते थे। हर लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र के दौरान इसी हॉल में इकट्ठा सांसदों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद के सत्र के समय भी इसी हॉल में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। अगर कभी संसद का संयुक्त सत्र बुलाने का मौका हो तो इसका आयोजन भी यही होता है। नई सरकार के गठन के समय संसदीय दल की बैठक भी यही होती है, जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए नेता का चुनाव होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि संसद का सेंट्रल हॉल कितना महत्वपूर्ण है और उसके किस्से कितने रोचक हैं। यही मिली थी नेहरू को सत्ता। संसद के सेंट्रल हॉल में ही सन 1947 में अंग्रेजों ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया था। इसके साथ ही देश को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली थी। यही लिखा गया है देश का संविधान। देश की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल में पहली बार मिली और इसके साथ ही यहाँ पर संविधान के लिखे जाने का काम शुरू हुआ। 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक यहीं पर संविधान लिखा गया। कभी लाइब्रेरी के तौर पर होता था प्रयोग। सन 1946 तक संसद के सेंट्रल हॉल का प्रयोग लाइब्रेरी के तौर पर होता था। 1946 तक इस हॉल को केंद्रीय संसदीय सभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स की लाइब्रेरी के तौर पर प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इसे फिर से सजाया गया और इसे संसदीय हॉल का रूप दिया गया। जब पहली बार पीएम मोदी पहुंचे सेंट्रल हॉल, मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही संसद भवन के सेंट्रल हॉल का खूब जिक्र हुआ। उस समय संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के नए संसदीय दल की एक मुलाकात हुई थी और नए पीएम मोदी भी मौजूद थे। बीजेपी के संसदीय दल ने भारतीय संसद के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में ही मोदी को अपना नेता चुना। नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस हॉल में कदम रखा और पहली बार ही उन्होंने भारतीय संसद को करीब से देखा। राष्ट्रपति का संबोधन। हर लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले पहले सत्र के दौरान इसी हॉल में इकट्ठा सांसदों को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसके अलावा संसद के सत्र के समय भी इसी हॉल में राष्ट्रपति का संबोधन होता है। यही मिलते हैं सारे सांसद। वर्तमान में संसद का ये सेंट्रल हॉल वो जगह है जहां पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसद आपस में मिलते हैं और आपस में अपने विचार साझा करते हैं। यहीं पर ओबामा को याद आए विवेकानंद। वर्ष 2010 में राष्ट्रपति ओबामा पहली बार भारत दौरे पर आए थे। यहाँ पर उन्होंने 8 नवंबर 2010 को देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया। ओबामा ने कहा, भारत की संसद में आज इस देश की विविधता के दर्शन हो रहे हैं। इस देश के विश्वासों की शोभा को एक सदी से भी पहले मेरे गृह नगर शिकागो पहुंचे एक आगंतुक ने भी दुनिया को बताया था। उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर सेलिब्रेट होता है सांसदों का बर्थडे।
सेंट्रल हॉल में कई विशेष मौकों को आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कई देशों के प्रमुख जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भारत के दौरे पर आते हैं तो इसी हॉल में उनका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा जब सांसदों का बर्थडे होता है तो इसी सेंट्रल हॉल में उसका भी आयोजन किया जाता है ताकि हर भाषा में सुनाई दे संदेश। सेंट्रल हॉल संसद का एक ऐसा हॉल है जो पूरी तरह से सिमुलेटेनियस इंटरप्रिटेशन सिस्टम से लैस है। इस सिस्टम की बदौलत अलग भाषा के लोग सेंट्रल हॉल में होने वाले संबोधन को अपनी भाषा में सुन सकते हैं। सेंट्रल हॉल का लॉन भी अपने आप में कई मायनों में खास है। सेंट्रल हॉल यह हरा भरा लॉन में कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह बना है। कई सुंदर पेड़ पौधों और कई तरह के सजावटी झरनों के साथ सेंट्रल हॉल का लॉन भी यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।